ऐसी जिसे सुनते ही लाखों लोग सम्मोहित हो जाएं, प्रभाव, चमत्कार ऐसा कि बड़े बड़े अधिपति सिंहासन छोड़ दें, बल, शक्ति, साहस, सामर्थ्य इतना सिंह भी नतमस्तक हो जाए, कूटनीति, रणनीति ऐसी कि दुश्मन एक ही वार में धराशाही हो जाए। जो भाग्य पर नहीं कर्म पर विश्वास रखता है, जो नई नई योजनाएं बनाता है, उसके ज्ञान का, उसके प्रभाव का, उसका विस्तार इतना, उसकी अनंतता इतनी जैसे विष्णु के विराट स्वरूप का मुख। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं राहु की। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, मैं आचार्य नरेंद्र दीक्षित आज आपको राहु की एक विशेष दृष्टि के विषय में बताऊंगा। मित्रों, अभी तक आपने पढ़ा राहु भ्रष्टाचार है, राहु भ्रम है, राहु माया है, राहु संक्रमण है, राहु पाप है। जितने भी बुरे काम हैं वो राहु है। राहु यमराज है, राहु दुर्घटना है, राहु आकस्मिकता है, राहु अनंतता है। अभी तक आपने राहु के इन कारक तत्वों पर आपने सुना है। इसी के अनुसार आपने राहु की छवि बना रखी है कि राहु सिंहिका का पुत्र, वृषभानु राक्षस का सिर है ये, ठीक है, पैठीनस गोत्र है इसका। लेकिन राहु कब शुभ होगा और कब अशुभ होगा, सावधानी से मेरी बात को सुनिए। राहु किन परिस्थितियों में शुभ परिणाम देगा और किन परिस्थितियों में अशुभ परिणाम देगा। नाड़ी के ऋषियों ने कहा कि राहु हमेशा अशुभ नहीं होता है। जहां पर राहु बैठा हो, उस राहु को यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मिल जाए, पंचम दृष्टि मिल जाए, नवम दृष्टि मिल जाए, तो राहु आपके जीवन में अनंत गुना फल देगा। राहु की महादशा में मान, सम्मान, उच्चता, पद, प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। उस राहु की महादशा में थोड़ी शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन राहु आपके जीवन का स्टेटस बहुत ऊपर कर देगा। बहुत लोग आपका अनुगमन करने लगेंगे, आपको फॉलो करने लगेंगे। राहु जिस राशि पर बैठा है, उस राशि का स्वामी केंद्र त्रिकोण भाव पर बैठा हो, जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी अंबानी हो चाहे अडानी हो, इनकी सबकी कुंडलियों में यह योग आपको दिखाई देगा। वाणी ऐसी जिसको हजारों लोग सुनते हैं। सदगुरु की कुंडली देखिएगा, उनकी कुंडली में राहु का प्रभाव है। राहु की महादशा ने उनको सर्वोच्च बनाया, शिखरस्थ बनाया, महान बनाया। राहु हमेशा पाप नहीं करता है, राहु गुण है। राहु हमेशा आपको ऑब्जर्वेशन करता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको सिखाता है। वो किसी को देखता है, देख करके सीखता है, अपने विचार भी समाहित करता है, एक नए रूप में प्रकट कर देता है। राहु अगर है, राहु विस्तार का कारक होता है। इस संसार में जितने भी विस्तार हैं वो सब राहु के कारण ही हुए हैं। राहु जिस भाव पर बैठेगा, उस भाव पर उस भाव के स्वामी की तरह कार्य करने वाला होगा। राहु पंचम भाव पर बैठा है तो पंचम भाव के स्वामी की तरह कार्य करेगा। राहु नवम भाव पर बैठा है तो नवम भाव के स्वामी की तरह कार्य करेगा। राहु केंद्र त्रिकोण भाव में बैठा है तो केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामियों की तरह कार्य करेगा और उनकी तरह ही उसमें शुभता आ जाएगी। कहते हैं संसर्गजा दोष गुणा भवंती, सत्संगत से दोष और गुण बढ़ते हैं। ये आपका राहु आपको बहुत उन्नति देगा। मान लीजिए राहु आपका दसम भाव पर बैठा है और पंचम भाव का स्वामी भी दसम में बैठा हुआ है, तो पंचमेश, राहु की पंचमेश और दशमेश की युति का जो फल होगा वो राहु की महादशा में आपको मिलेगा। एक बात यह ध्यान रखने योग्य है, अगर बुध के साथ, बुध आपकी कुंडली में पंचमे से राहु दसम में बैठा है, बुध के साथ राहु दोनों दसम पर बैठ गए, बुध की महादशा में आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन राहु की महादशा आपको शिखरस्थ बना देगी, आपको महान बना देगी। आपका जो जीवन होगा, आपका जीवन प्रशंसनीय, अकल्पनीय हो जाएगा और आपका प्रभाव, आपका विस्तार ऐसा होगा कि आपकी बुद्धि को सुनने के लिए, विचारों को सुनने के लिए लोग बैठे रहेंगे। राहु अशुभ कब होता है, उस अशुभता को देखिए।
मित्रों, राहु की अशुभता, राहु 3, 6, 11, जन्म कुंडली का तीसरा भाव, जन्म कुंडली का छठा भाव, जन्म कुंडली का एकादश भाव। छठा भाव रोग का, शत्रु का, बीमारी का, षड्यंत्र का, भवबाधा का, कोर्ट केस का होता है। अगर छठे भाव के स्वामी के साथ राहु बैठ के जाता है, यद्यपि राहु छठे भाव पर अच्छा फल देता है, लेकिन छठे भाव के स्वामी के साथ राहु बैठ जाएगा तो क्या करेगा? रोग बढ़ा देगा, विस्तार दे देता है, तो मुकदमे बढ़ा देगा, परेशानियां ज्यादा देता है। 3 और 8 भाव को, 3 और 11 भाव को हमारे ऋषियों ने अनिष्ट भाव कहा है, क्योंकि हम जो पाप कर्म करते हैं या तो हाथ के द्वारा करते हैं या फिर एक वाणी के द्वारा। जितने प्रकार की वासनाएं होती हैं, वासनाओं का संबंध एकादश भाव से भी होता है, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भाव होता है। एकादश भाव पर बैठा हुआ राहु व्यक्ति को लालची बना देता है, और लालच होने पर व्यक्ति कई बार अस्वाभाविक गलत कार्यों के द्वारा धनार्जन करता है, गलत संगति में पहुंच जाता है। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में राहु यदि बुध के साथ बैठा हुआ है, याद रखिए, राहु यदि मेष लग्न की कुंडली में बुध के साथ बैठा है, तो बुध क्या है? वाणी का कारक होता है, शिक्षा का कारक है, तृतीय भाव में बैठने के कारण भाइयों का कारक है, पराक्रम का कारक है, व्यक्ति के वातावरण का कारक है। तृतीयेश के साथ राहु बैठेगा तो थोड़ा उसको भाइयों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन वो यात्रा के द्वारा, थोड़ा चल करके, संप्रेषण के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा वो काफी अच्छे कार्य भी करने वाला होगा, लेकिन उसका जो भौतिक प्रभाव ग्रह का होगा उसमें थोड़ी परेशानी आएगी। छठे भाव के साथ और एकादश भाव के स्वामी के साथ भी राहु अशुभ फल देता है। जैसे शनि है, मेष लग्न की कुंडली में शनि के साथ राहु बैठा है, तो शनि कर्म का भी कारक होता है, कर्मों में रुकावट आएगी, परेशानी आएगी, उसके जीवन में भ्रम इतना हो जाएगा। कई बार आप कुछ लोगों को देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये करूं, कि मैं ये करूं, कि मैं ये करूं। कोई क्या करता, कोई कह देता तुम ये करो तो वो ये करने लगता है, कोई कहता ये करो, ये करने लगता है। उसकी एक अपना दृष्टिकोण नहीं हो जाता, तो जीवन में भ्रम आ जाता है, जीवन में इच्छाएं अधिक आ जाती हैं। बड़े भाइयों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हो जाते हैं, ताऊ के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हो जाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर केवल धन की कामना इतनी बढ़ जाती है, भोग की कामना इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति गलत काम करने लगा। और छठे से छठा होने के कारण एकादश भाव भी रोग, बीमारी, शत्रुता में को बढ़ाने वाला होता है। राहु कहीं पर भी आपकी जन्म कुंडली पर बैठा हो, अगर उसको गुरु की दृष्टि मिल जाए, राहु कहीं पर बैठा है लेकिन यदि उसको गुरु की दृष्टि मिल गई तो आपका राहु बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि राहु की गुणों को बढ़ा देती है, और व्यक्ति की राहु की दशा उसको बहुत उत्तम फल देने वाली होती है। आपकी जन्म कुंडली में राहु, आप गुरु, सूर्य, मंगल, धर्म त्रिकोण के ग्रहों के साथ यदि राहु बैठ जाता है, राजनीति के जितने भी मजे हुए खिलाड़ी होते हैं मित्रों, जितने भी अच्छे राजनेता होते हैं, उनकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु अवश्य देखेंगे, क्योंकि राहु स्टेटस को हमेशा बढ़ाने वाला होता है। व्यक्ति का विस्तार, व्यक्ति अपने साम्राज्य का विस्तार, अपने प्रभाव का विस्तार, अपने व्यापार का विस्तार, अपने धन का विस्तार और अपनी चेतना का विस्तार, जितने भी इस संसार के विस्तार हैं वो विस्तार राहु के कारण ही होते हैं। राहु नहीं है तो विस्तार नहीं हो सकता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है मित्रों। तो आपकी जन्म कुंडली में गुरु, सूर्य, मंगल बैठे हैं, क्योंकि गुरु, सूर्य, मंगल की युति जीवन में प्रशासनिक क्षमता को देने वाली होती है। अगर उसके साथ राहु बैठ जाता है तो राहु की महादशा में व्यक्ति को प्रशासनिक पद अच्छे मिलते हैं, राहु की अंतरदशा में व्यक्ति चुनाव जीतता है, शासन प्रशासन में हिस्सा लेकर के, भागीदारी लेकर के बहुत ऊंचाई तक जाता है। राहु जिस राशि पर बैठा है उस राशि का स्वामी केंद्र त्रिकोण भाव में उच्च का है, केंद्र त्रिकोण भाव में शुभ प्रभाव में है। राहु की महादशा अच्छे परिणाम देने वाली होगी। राहु कब अशुभ होता है? तो इसको सुनिए, राहु मंगल की राशियों में अशुभ होता है। राहु को काटने की, राहु को मारने की, राहु के प्रभाव को क्षण नष्ट करने का
सामर्थ्य यदि किसी के पास है तो मंगल के पास है। अगर राहु देवताओं का अधिपति, राहु राक्षसों का सेनापति होता है, तो देवताओं का सेनापति कार्तिकेय भगवान होते हैं, जिनके हाथ में भाला होता है। जो कार्तिकेय है वो हमारे नाड़ी पर ऋषियों ने कहा है वो हमारा मंगल है। मंगल कार्तिकेय का स्वरूप होता है, क्योंकि पार्वती का पुत्र है। धरणी गर्भ संभूता है, तो धरणी जो है धरती के गर्भ से उसका जन्म हुआ है, और धरती साक्षात संसार का पालन पोषण करने वाली माता पार्वती का स्वरूप है। माता पार्वती का स्वरूप चंद्रमा में देखा जाता है, तो चंद्रमा का पुत्र मंगल होता है। मंगल कार्तिकेय होता है। अगर मंगल की राशियों में राहु होता है, राहु भी परेशान होता है। राहु का प्रभाव भी कमजोर हो जाता है। राहु का विस्तार भी कमजोर हो जाता है। राहु वृश्चिक राशि में अष्टम भाव पर बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है। अगर राहु बैठा है अष्टमेश के साथ, राहु आपका बैठा है, समझ लीजिए आपके जीवन में संकट अधिक आएंगे। आपको संकट, आपके जीवन में संकट अधिक आएंगे। शारीरिक मानसिक परेशानियां आएंगी। पति पत्नी से अलगाव की स्थिति रहेगी। आपका व्यवहार, आपका स्वभाव एक अलग प्रकृति होगी। आप सब जगह एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मित्रों, मंगल मेष राशि, राहु मेष और मंगल की राशियों पर कमजोर होता। अगर इन राशियों पर राहु कमजोर बैठा है और मंगल जन्म कुंडली में नीच राशि का होकर के बैठा है, और समझ लीजिए और अन्य दुश्मन ग्रह के साथ बैठ गया है, बहुत शनि के साथ बैठ गया है, स्थिति ज्यादा खराब होगी। व्यक्ति का जीवन लंबा नहीं होगा। व्यक्ति को अनेक प्रकार की शारीरिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। राहु आपकी जन्म कुंडली में अकेला बैठा हुआ है, अकेला, उसको कोई भी ग्रह नहीं देख रहा है, सिंगल है। ऐसा अकेला राहु आपके जीवन में बड़ी विपत्तियां देता है। अकेला बैठा हुआ राहु, अगर किसी, वैसे भी जन्म कुंडली का कोई भी ऐसा ग्रह जिसको कोई भी ग्रह ना देखते हो, वो ग्रह शापित हो जाता है और अपने प्रभाव को खो देता है। उसको किसी का सपोर्ट नहीं मिल जाता, मिलने के कारण ग्रह अपनी रश्मियों को खो देता है और उसका प्रभाव निष्फल चला जाता है। राहु बहुत नुकसान करता है यदि अकेले बैठा है, बहुत नुकसान करता है यदि उसको कोई भी ग्रह नहीं देखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ राहु की महादशा ने कई लोगों को महान बनाया है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।